ओम शांति। आज का वरदान, भगवान के वरदान अपने विश्व सेवाधारियों के प्रति। डेट 25/11/2021। वरदान है, ईश्वरीय अथॉरिटी द्वारा संकल्प व बुद्धि को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। ईश्वरीय अथॉरिटी द्वारा संकल्प व बुद्धि को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। तो मास्टर सर्वशक्तिवान बनने के लिए विधि क्या है, वो बाबा इस वरदान में कह रहे हैं। हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं तो बाबा सर्वशक्तिवान है। तो भगवान की सर्वशक्तियां हम आत्माएं द्वारा ड्रामा के अनुसार जो कर्मेंद्रियां मिले हैं उस साधन द्वारा फ्लो होता है, तब हम मास्टर सर्वशक्तिवान बनते हैं। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है? बाबा कहता है ईश्वरीय अथॉरिटी द्वारा संकल्प। संकल्प कैसे करेंगे? मन द्वारा करेंगे। तो उस मन द्वारा संकल्प बाबा करते हैं कि किस आत्मा को क्या शक्ति देना है, क्या गुण देना है, क्या समस्या है, क्या परिस्थिति है, उसके लिए मुझे क्या करना है, ये बाबा डिसाइड करेगा। तो मन भगवान के हाथ में देना चाहिए, तो उस मन बुद्धि को बाबा यूज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, लौकिक दुनिया में आप देख लीजिए, जब कोई व्यक्ति ज्यादा दारू पीता है, माना लिमिट से भी ज्यादा, तो क्या करता है? जब रोड पर चलता है तो इधर उधर इधर उधर ऐसे हाथ पांव सिर सभी हिलता ही रहता है। तो जो उनका हाथ पांव चल रहा है, आत्मा तो है, नो डाउट, आत्मा चला रही है, लेकिन उससे भी ज्यादा जो अंदर दारू गया है ना, वो चला रहा है। उसका जो इफेक्ट है ना, शरीर द्वारा लोगों को पता चल गया, चल रहा दिखता है कि अंदर ये जो आइटम गया है, इसके कारण एक कर्म हो रहा है। जो डिफरेंस उसमें आत्मा का भी वैल्यू है, आत्मा भी थोड़ा परसेंटेज है, उसके साथ ज्यादा परसेंटेज वो कर रहा है जो दारू। जब दुनिया का ये अथॉरिटी, ये चीज आपके कर्मेंद्रियों के ऊपर कर्म कर सकता है, और कभी कभी ये भी कहा जाता है जो ज्यादा दारू पीता है ना, वो उस समय सच बोलता है, और किसी को गुस्सा है तो जोर से बोल देता है। कहते हमारे अंदर का परमात्मा बात कर रहा है, ऐसे जोक्स में कहते हैं। तो वैसे ही बाबा कहते हैं बच्चे, आप भगवान की शक्ति को ऐसे यूज करो, तब बाबा के प्लान के अनुसार कर्म और पुरुषार्थ चलेगा। तभी आप मास्टर सर्वशक्तिवान बन सकते हो, है ना। मन बुद्धि इतना भगवान को अर्पण करो, उससे आप रिटायर्ड हो जाओ, है ना। संकल्प भी नहीं करना है, बात भी नहीं करना है। सपोज बाबा के साथ आप भी हो, उस महात्मा के प्रति देख रहे हो, संकल्प कर रहे हो, तो क्या होता है?
फुल बाबा का ही शक्ति नहीं जाता है, आपका भी थोड़ा ऐड होकर जाता है, तो कोई शक्ति वहां स्टॉप हो सकता है। क्योंकि आगे जो आत्मा है ना, अपना सारा प्रॉब्लम आपको तो नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं, बाबा को कहते हैं, तो उसके अनुसार कारण और निवारण बाबा जानते हैं। तो बाबा को उतना अधिकार देना चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा ईश्वरीय अथॉरिटी, आपका आत्मा का अथॉरिटी नहीं, कोई टैबलेट इंजेक्शन दारू का अथॉरिटी नहीं, क्या अथॉरिटी? ईश्वरीय अथॉरिटी। तो ईश्वरीय अथॉरिटी किसके पास है? ईश्वर के पास ही है। तो कौन चला सकता है? ईश्वर ही चला सकता है। तो आज वही चिंतन मैं कर रहा था। ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो कुछ भी चलता है बाबा ये करता है। ब्रह्मा बाबा ने धन शिव बाबा को दिया, यूज तो शिव बाबा ने किया, मुरली शिव बाबा ने सुनाया, साक्षात्कार शिव बाबा ने कराया, तो हर बात शिव बाबा करता है, साधन ब्रह्मा बाबा थे। तो हमें भी ड्रामा में ये नाम दिया गया है ब्रह्म कुमार और कुमारी, तो हमें भी बाबा को फॉलो करना है। बीच में मैं और मेरा पर नहीं आना चाहिए। तो मैं और मेरा पर ना गया, मैं ज्ञान दे रहा हूं, मैं शक्ति दे रहा हूं, मैं साक्षात्कार करा रहा हूं, इसका मतलब हम बाबा को फुल यूज नहीं कर रहे हैं। तो ईश्वरीय अथॉरिटी द्वारा संकल्प और बुद्धि को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले, जब दारू पीते हैं बॉडी और मन डिसऑर्डर हो जाता है, हिलता है, ठीक है। जब आत्मा रहता है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन ईश्वरीय अथॉरिटी द्वारा आपका सूक्ष्म कर्मेंद्रिय चलेगी, बाबा चलाएगा, तो ऑर्डर प्रमाण चलेगी, कर्म भी ठीक होगा, कर्म का फल भी अच्छा रहेगा और आपका जिंदगी में सफलता आ जाएगा। जैसे स्थूल हाथ पांव को बिल्कुल सहज रीति जहां चाहो वहां चलाते हो, वहां कर्म में लगाते हो। अपने हाथ पांव को करेंगे, आप बैठो, जब तक आपने इंस्ट्रक्शन दिया तब तक वो बैठे ही रहेगा, भले चेयर के ऊपर बैठा है, नीचे बैठा है, सोफा के ऊपर, जहां भी बैठा है। उसके बाद आप कहते हो वो भी उठो, भागो, दौड़ो, एक्सरसाइज करो, भोजन बनाओ, जैसे आप उसको इंस्ट्रक्शन देते हो वैसे ही वो फॉलो करता है। कौन? हाथ और पांव, स्थूल कर्मेंद्रिया। आत्मा मालिक है और वो साधन कर्मेंद्रिया है। वैसे संकल्प व बुद्धि को जहां लगाने चाहो वहां लगा सको, इसे ही कहते हैं ईश्वरीय अथॉरिटी। मन बुद्धि के बारे में हमको ईश्वर ने सिखाया है। मन क्या है, बुद्धि क्या है, संस्कार क्या है, सूक्ष्म कर्मेंद्रिय क्या है, वो कैसे काम करते हैं, ये ईश्वर ने सिखाया है। तो बाबा कहते हैं जब सूक्ष्म इंद्रिय क्या है, उसके ऊपर राज्य कैसे करना है, स्वराज्य पाना है, जब ये विधि आप अपनाते जाएंगे तो आपका मन बुद्धि आपका बात सुनने लगेगा। जैसे सूक्ष्म कर्मेंद्रिय आपका बात सुनते हैं, वैसे ही स्थूल कर्मेंद्रिय सुनते हैं, वैसे सूक्ष्म कर्मेंद्रिय भी सुनने लगेंगे। आपने कहा अभी मेरा मन बाबा आप ले लो आधा घंटा के लिए, तो आधा घंटा बाबा के पास ही रहना चाहिए, आप वापस नहीं लेना चाहिए। तो वैसे होता है तो समझ लो ईश्वरीय अथॉरिटी, अधिकार आपके हाथ में आ गया है। जैसे कि अपने बच्चे को कहते हो 7 बजे से 8 बजे तक आपको बैठकर पढ़ाई ही करना है। समझ लीजिए आपके बच्चे ने आपका बात मान ली, तो समझ लीजिए आपने अपना अधिकार चलाया, तो आपके लिए वो बच्चा रिस्पेक्ट दे रहा है। और आपने कहा 7 बजे बैठो,
10 मिनट आप उनके आगे बैठे थे, उसके बाद आप कहाँ बाहर गए भोजन बनाने के लिए, कुछ काम के लिए, उसके बाद वो बच्चा घूमने के लिए जाता है, भागता है, टीवी देखता है, सीरियल देखता है, मोबाइल देखता है। इसका मतलब क्या है? आपका बात के लिए उस बच्चे को वैल्यू नहीं है, आप अधिकार नहीं चला सकते हो। वैसे ही मन बुद्धि अधिकार आपका बात कब सुनेगी? जब उसको ठीक डायरेक्शन पर आप चलाते हो, जहां लगाना चाहिए वहां लगाना चाहिए। तो समझ लीजिए मन बुद्धि भी आपका बात मानता है, आपने ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय विधि को यथार्थ अप्लाई किया है। तो टेस्ट कैसे करें? जब आप राजयोग प्रैक्टिस करते हो, नुमा शाम बैठते हो, अमृत वेले बैठते हो, जहां भी बैठते हो, उस समय आपने डायरेक्शन दिया, मुझे अभी कुछ काम नहीं, सिर्फ बाबा में ही मन रहो, वहां ही आपको रहना है। जब उतना समय वो रहता है, समझ लो मन बुद्धि आपका बात सुनता है। जैसे कि स्कूल में बच्चे भी क्या करते हैं, इतना टाइम यहाँ बैठो, बैठे रहेंगे, घर में आने के बाद वो सुनेंगे नहीं, टीचर का बात सुनेंगे, लेकिन छोटेपन में सुनते नहीं है, बड़े होने के बाद सुनते हैं। तो उसके बाद जब कॉलेज जाते हैं तब भी सुनते नहीं है। तो आप भगवान को उतना रिस्पेक्ट दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, एक चेक करो। और ईश्वर ज्ञान को एप्लीकेशन किया है या नहीं किया है, यथार्थ उस रास्ते पर हम जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, कैसे पता चलेगा? आपका मन बुद्धि आपका बात सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। जैसे वाणी में आना सहज है, ऐसे वाणी से परे जाना भी इतना ही सहज हो। इसी अभ्यास से साक्षात्कार मूर्त बनेंगी। बात करना कितना इजी हो गया, उतना वाणी से परे जाना। वाणी से परे माना क्या है? पहले मोबाइल से परे जाना, व्हाट्सएप से परे जाना, उसके बाद टेलीविजन से परे जाना, उसके बाद मुख के वाणी से परे जाना, उसके बाद अंतर मन के वाणी से भी परे जाना। माना आत्मा अपने मन से भी बात ना करें, मुख से भी बात ना करें, मोबाइल से भी बात ना करें, कोई जन से भी बात ना करें, किसी से भी बातचीत नहीं, वाणी से परे। लेकिन कब हो सकता है? मन बुद्धि तो जागृत अवस्था में रहता है, कर्म तो करता ही रहता है। ठीक है, जैसे कि आप खड़े हो, समझ लो आपका पांव कर्म कर रहा है, बैठे हो, सोए हो, तो आपका हाथ पांव काम नहीं कर रहा है। तो जागृत अवस्था में रहना चाहिए और आपका मन बुद्धि वाणी में नहीं आना, वानप्रस्थ वाणी से परे। तो उस मन बुद्धि को आपको एक जगह पर बिठाना है ना। जैसे शरीर को हाथ पांव नहीं चलाना है तो चेयर के ऊपर बिठाना है, सोफा के ऊपर बिठाना है, नीचे जमीन पर बिठाना है, एक तो प्लेस तो चाहिए ना उस इंद्रियों को, साधन को। तो वैसे मन बुद्धि को भी एक जगह दो, कहा? बाबा के हाथ में। जब आपका बच्चा आपके बात नहीं सुनते हैं तो बच्चे को कहाँ भेजते हो? LKG, UKG, अपर KG, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, क्योंकि वहां आपके बच्चे बात सुनते हैं। ऐसे ही इस मन बुद्धि आपका बात नहीं सुन रहा है तो क्या करो? उस मन बुद्धि को क्या करो? बाबा के हाथ में दे दो और बाबा को कहो, बाबा उस मन बुद्धि को जो एजुकेशन देना चाहते हो, जो शक्ति देना चाहते हो, जो सिखाना चाहते हो, जो डिसिप्लिन है, आप सिखाओ, आपको फुल परमिशन है। इतना समय आपने दे दिया। जैसे आपने बच्चों को 8 बजे से 1 बजे तक देते हो ना, जब छोटेपन में रहते हैं, तो वैसे 4 to 4:45, 6:30 to 7:30 उसके हाथ में दे दीजिए। देकर तो देख लीजिए रिजल्ट्स। जब आपका मन बुद्धि आपका बात नहीं मान रहा है तो आपका पति क्यों मानते हैं, बच्चे क्यों मानते हैं? तो पहले अपने मन बुद्धि के ऊपर स्वराज्य अधिकारी बनो। ठीक है, अभी क्वेश्चन, हम अपने बच्चों को स्कूल में भेजेंगे, फीस पेमेंट करेंगे, वो एजुकेशन देते हैं, एजुकेशन द्वारा क्या मिलता है? लौकिक में जॉब मिलता है, जॉब से कमाई होता है, कमाई से पैसा मिलता है, पैसे से सुख का साधन मिलता है। ठीक है, लेकिन मैं मन बुद्धि आपके हाथ में देता हूं तो मुझे क्या मिलता है? ये बच्चों का क्वेश्चन है बाबा के प्रति, क्योंकि हम बच्चे कितना बुद्धिमान है, प्रॉफिट के बिना कुछ करते ही नहीं। मनुष्य आत्माओं का सोच सदा ऐसा ही रहता है, मुझे बेनिफिट क्या मिलता है?
तो वही हम पूछ रहे हैं, मन बुद्धि आपको देने से मुझे क्या मिलता है? तो बाबा कहता है बच्चे ऐसे देने से तो मन बुद्धि का सारा अधिकार, पावर, अथॉरिटी मेरे पास आ जाएगा। जब मेरे पास आ जाएगा तब मेरे आगे सम्मुख, चाहे स्थूल में या सूक्ष्म में, उन आत्माओं को जो चाहिए उसका मैं साक्षात्कार कराता हूं। किसका साक्षात्कार? परमात्मा का साक्षात्कार। परमात्मा जो है, जैसे है, वो कैसे भगवान को एक्सेप्ट करता है। कोई निराकार के रूप में एक्सेप्ट करता है, कोई ज्योति के रूप में एक्सेप्ट करता है, कोई गुरु नानक के रूप में, कोई यीशु क्रिस्त के रूप में, कोई गणेश जी के रूप में। तो उनके मन में भगवान के प्रति जो भावना है उसके अनुसार मैं आपके मन बुद्धि द्वारा, आपके तन द्वारा, चाहे सम्मुख में रहने वाले आत्माओं को या दुनिया में किसी भी कोने में रहने वाले आत्माओं को, चाहे उस आत्मा के स्वप्न में भी मैं साक्षात्कार कराने के लिए बच्चे मुझे साधन चाहिए। वो साधन में कैसे चाहिए? सब कुछ मेरे हवाले कर दो, बीच में आप नहीं रहना चाहिए। तो आप मूर्त बन जाओ, तभी किन आत्माओं को क्या चाहिए मैं जानता हूं, उनको उसके अनुसार मैं साक्षात्कार कराता हूं। तो साक्षात्कार मूर्त बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? थोड़ा समय निरंतर अपने मन बुद्धि को भगवान के हाथ में देकर उतना समय ईश्वरीय अथॉरिटी उसको चलाना चाहिए। जैसे 8 बजे से 1 बजे तक उस स्कूल प्रिंसिपल, टीचर, उस कॉलेज का, स्कूल का मैनेजमेंट आपके बच्चों को चला रहे हैं। भले वो एक्सरसाइज सिखा रहे हैं, भले वो कल्चरल एक्टिविटी सिखा रहे हैं, या उनको ABCD सिखा रहे हैं, जो भी सिखा रहे हैं, आपने उनके ऊपर भरोसा रख के अपने बच्चों को वहां दाखिल कर दिया है। उसके बाद उनको क्या करना है वो मैनेजमेंट कमेटी वाले टीचर्स डिसाइड करेंगे, क्योंकि आपको उनके ऊपर भरोसा है। तो वैसे ही अपने कर्मेंद्रियों को भगवान के हाथ में दे दो, उसको कैसे चलाना है वो बाबा डिसाइड करता है। तो क्या होगा? तो अब इस अभ्यास को सहज और निरंतर बनाओ, तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिमान। जब ये निरंतर हो जाएगा तो बाबा का सारा शक्ति जिन आत्माओं को, जिन व्यक्ति को, जिन भक्तों को, जिन पंच तत्वों को, जड़ चीज को, साकार में रहने वाले और कहाँ भी रहने वालों को एज इट इज चला जाएगा सारा शक्तियां। लेकिन इन बिटवीन उस समय पर आप थोड़ा परसेंटेज भी मन बुद्धि को यूज करते हो तो क्या होगा? सम परसेंटेज, जैसे कि मैं बाबा से शक्ति ले रहा हूं, मैं दुनिया को दे रहा हूं, उस आत्मा को दे रहा हूं। जब दृष्टि आप योग कराने के लिए बैठते हैं, आगे वाला आत्मा दिखाई देता है, उनका विशेषता, कमियां, उनका प्रॉब्लम, समस्याएं, पति, ये कुछ भी दिखाई देता है, इसका मतलब सम परसेंटेज आपने उस मन बुद्धि को यूज किया, तो भगवान जितना देना चाहते हो दे नहीं सकता है। जैसे आप स्कूल में जाते हो, आपका अटेंशन टीचर की तरफ रहना चाहिए, आजू बाजू रहने वाले स्टूडेंट्स की तरफ, या क्रिकेट की तरफ, या भोजन की तरफ, और शादी की तरफ कहां भी चला गया तो क्या होगा? सम परसेंटेज जो नॉलेज आपके मन बुद्धि में जाना चाहिए वो नहीं जाता है। तो ऐसे ही राजयोग में आपको साक्षात्कार मूर्त बनना है, मास्टर सर्वशक्तिमान बनना है। इसका मतलब आप पहले सारे इंद्रियों को ईश्वरीय अथॉरिटी, ईश्वरी के हाथ में देना चाहिए। आप नहीं देंगे तो सारा शक्ति फ्लो नहीं होता है, परसेंटेज कम हो जाता है। तो उन आत्माओं को सर्वशक्तिवान, मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं कहते हैं। इसीलिए सारा नॉलेज टीचर से आपने लिया नहीं तो फर्स्ट रैंक नहीं आते हैं, फर्स्ट डिवीजन में नहीं आते। क्यों? उस समय इधर उधर कुछ खेलते ही रहते, कुछ अलग हरकत करते ही रहते हैं, ज्ञान की तरफ अटेंशन नहीं रहता है। तो प्यारे भाई बहन चेक कीजिएगा, राज्यों की तरफ समय पर आपका मन बुद्धि कहाँ है? लौकिक का प्लानिंग चल रहा है, बैंक में क्या जाना है, कैसे जाना है, आगे जाना है तो पैकिंग क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट किया है कि नहीं किया है, वीकेंड में क्या करना चाहिए। तो बाबा को यूज करते, बाबा ये हो गया, ये हो गया, ऐसे करना, वैसे, बीच बीच में बाबा आ जाता है, उसके बाद वो कर्म भी आ जाता है। तो इसका मतलब क्या है?
तो आपने जितना परसेंटेज बाबा को मन को दिया उतना ही शक्ति फ्लो होता है ना। कहते हो हाथ उठाते हो सर्वशक्ति, तो सर्वशक्ति आना चाहिए, तो आपको शरीर बीमारी ठीक होना चाहिए, तो क्या कहते हैं डॉक्टर, आईसीयू में एडमिट करो, भोजन हम देंगे, स्नान हम कराएंगे, इंजेक्शन हम देंगे, आपको बीपी हम सेट करेंगे, सब कुछ समर्पण हो जाओ, तभी तो आपको जल्दी फास्ट ठीक कर सकते हैं ना। हाथ उठाते हैं लक्ष्मी नारायण बनना है, सर्वशक्तिवान बनना है, और साधन नहीं देते हैं, समय नहीं देते हैं, इंटेंशन नहीं है, तो साक्षात्कार मूर्ति कैसे बनेंगे। बाबा कह रहे हैं पहले बच्चे दुनिया की वाणी से परे हो जाओ, मन से भी बात मत करना, उस मन बुद्धि को भी ईश्वर को अर्पण कर देना, तब मैं उस आत्माओं को इस विधि से इस कर्म के लिए मैं यूज करता हूं। जब वो साक्षात्कार मूर्त बनते हैं, उसके आधार पर ही नेक्स्ट स्टेज पर वो मास्टर सर्वशक्तिवान बनते हैं। तो याद रखिएगा, भगवान की शक्ति एज इट इज साधा उस आत्मा तक पहुंचना चाहिए, बीच में मुझे उसको यूज नहीं करना चाहिए, फुल परमिशन बाबा को दे देना चाहिए। तो अपने योग में चेक कीजिएगा। तो ये तुरंत नहीं आता है, निरंतर अभ्यास चाहिए। तो चेक कीजिएगा कितना सेकंड, कितना मिनट निसंकल्प स्टेज में आप मन बाबा को दे सकते हो। उसके साथ साथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपने मन बाबा को दिया, बाबा यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बाबा यूज नहीं कर रहा है, गारंटी आपको नींद आ जाएगा, नींद जरूर आएगा। क्यों, बाबा यूज नहीं करता है। क्यों बाबा यूज नहीं करता है, विधि से नहीं दिए हो, कुछ गलत है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ समस्या है, कुछ एक्सपेक्टेशन है, इसलिए एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आता है। स्लोगन, स्वस्थिति शक्तिशाली हो तो परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं है। स्वस्थिति पावरफुल रहेगा, परिस्थिति कुछ भी नहीं रहेगा। आपका बॉडी स्ट्रेंथ अच्छा है, रेजिस्टेंस पावर अच्छा है, आपको ना कॉलरा आएगा, ना क्या आएगा, कोरोना आएगा, ना बीमारी आएगा। क्यों, आपकी बॉडी में उतना स्ट्रेंथ है, इतना विटामिन प्रोटीन्स है, जो भोजन खाते हो उतना हजम करते हो, इतना स्ट्रेंथ है। ऐसे ही स्वस्थिति पावरफुल है। माना आपने जो घर बनाया पावरफुल है, इतना भी बारिश आने तो आपको क्या टेंशन है। जो भी बारिश दीवार को लगता है ना, आप अंदर तो सेफ हो। जिस कार पर जा रहे हो बहुत अच्छा है, बारिश आने दो, धूप आने दो, क्या प्रॉब्लम है। एसी बस में जा रहे हो, बारिश आने दो, धूप आने दो, ठंडी आने दो, गर्मी आने दो, आपको तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना, सेफ है ना आप। जब स्टूल के लिए इतना सेफ्टी आप एक्सपेक्ट करते हो, वैसे ही सूक्ष्म में सेफ्टी चाहिए, तो भी साधना करना चाहिए, उसकी तरफ आपको अटेंशन रखना चाहिए, कमाई साथ में रखना चाहिए, यूज होना चाहिए। तो सूक्ष्म रूप में जो परिस्थितियां आती हैं, उसका प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अभी देखिए कोरोना आ गया, तो वैक्सीनेशन के लिए कितना लंबा लंबा क्यू में रहकर महीने तक वेट करके जाकर हमने वैक्सीनेशन ले लिया, कितना अटेंशन रखते हैं। और बाबा परमधाम से आकर यहाँ वेट करते, हम कहते हैं बाबा क्या है बच्चे, फुर्सत नहीं है, हमारे पास फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं है। अमृत वेले आता है, टाइम नहीं है। नुमा शाम के लिए टाइम नहीं। जब आपको भगवान के लिए टाइम नहीं है, तो आप हॉस्पिटल में जाएंगे तभी तो वो वैक्सीनेशन देंगे। घर में बैठेंगे, टाइम नहीं है, तो वो क्यों आके आपको वैक्सीन देगा। वैक्सीन लेंगे तो आप कोरोना से फाइट कर सकते हो ना। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अभी से प्रैक्टिस करो, अभी से स्वस्थ स्थिति को बढ़ाओ। लेकिन स्वस्थ स्थिति कैसे बढ़ता है, पॉजिटिव चिंतन, बाबा को यूज करो, पॉजिटिव ओरा को डेवलपमेंट करो। कोई जन्म देते ही पैसे वाला नहीं बनता है, कमाई करके बहुत अच्छा बिल्डिंग बनाओ, कमाई को जमा करो, तब क्या अच्छा व्हीकल ले सकते हो, अच्छा कपड़ा ले सकते हो, अच्छा बिल्डिंग बना सकते हो, उस बिल्डिंग के अंदर आप रह सकते हो। ऐसे उतना ही मनसा सेवा करो, ईश्वरी सेवा करो, जमा करो, जैसे बाबा कहते हैं वैसे करो। वो शक्तियां, वो प्रोटेक्शन आपको क्या करेगा, परिस्थिति का प्रभाव आपके ऊपर कुछ भी असर नहीं करेगा। तो चेक कीजिएगा, जितना भी परिस्थिति आई है, अंदर में आप सुखी में है, खुश है, आनंद में है, तो समझ लीजिए आपका रूहानी कमाई ठीक से यूज हो रहा है। ठीक है, अच्छा, ओम शांति। माना बाबा कहते हैं बच्चे सिंपल इतना बात है, बाबा क्या है बच्चे, इतना दिन तक कोरोना था, तो अभी बारिश गिर रहा है, आगे बॉम्ब गिरेगा, चिंता मत करना, ड्रामा के अनुसार वो होता है, उसका चिंता आप मत करना।
अंदर से कमाई करते जाना, स्वस्थिति, स्व पुरुषार्थ, स्व चिंतन, स्व प्रोटेक्शन, अंदर से खुशी, आनंद, प्यार, उसकी तरफ अटेंशन रखना। बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, वो आपसे कुछ लेना देना नहीं है। आप अंदर से पावरफुल है तो बाहर का कोई किसी आत्मा के भी माया भी आपके ऊपर कुछ भी नहीं कर सकता है। तो आप स्वस्थिति की तरफ इंफॉर्मेशन माना उसकी तरफ अटेंशन रखो। हाँ, दुनिया का इंफॉर्मेशन तो चाहिए, लेकिन चिंता करने का बात नहीं है, टेंशन लेने का बात नहीं है। अपने स्वस्थिति में आराम से रहना, इसको बिल्डअप करने का चिंता करना। बैंक बैलेंस चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, बच्चे चाहिए, ये कोई भी आपको अंतिम समय में हेल्प होने वाले नहीं है। ये सभी विनाश हो जाएगा। सत्यमेव जयते, ये बाबा का बात है। तो ये समझकर जब अंतर मन से अंतर का जो शक्ति आप पावरफुल प्रोटेक्ट करते जाएंगे, तो कितना भी परिस्थिति आ जाए आप शांत। बारिश आने दो, नो प्रॉब्लम। ट्रैफिक जाम, नो प्रॉब्लम। और एक्सीडेंट हुआ, नो प्रॉब्लम। कार है, कार के अंदर एसी है, बाद में भोजन है और पानी भी है। तो मेरा एक अनुभव कहता हूँ, कभी कभी जर्नी में है ना, माताओं के साथ जाना मुझे अच्छा लगता है। भले मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, चाहे बाजू में बैठा हूँ, माताओं के साथ जाना अच्छा लगता है। क्यों? जब माता ही जाते हैं ना, साथ में फ्रूट्स, टोली, पानी, नाइफ, सारा चीज लेकर जाते हैं। सारा चीज जब लेकर जाते हैं ना, रास्ते में हमको कुछ सोचने का जरूरत नहीं है, पीछे से आता ही रहता है, सप्लाई होता ही रहता है, सिर्फ खाते रहो, जर्नी करते रहो। जब हम भाई लोग क्या करते हैं ना, जब पैंट शर्ट ले लिया और भागे, बस भोजन है कि नहीं है, पानी है कि नहीं है, देखते ही नहीं है। लेकिन अंदर उनके पास इतना स्टॉक रहता है, 11 बजे के लिए भी टोली है, शाम के लिए भी टोली है, रात के लिए भोजन भी है, काटने के लिए नाइफ भी है, स्पून भी है, प्लेट भी है, सब इंतजाम रहता है। इसलिए उनके साथ जर्नी करना मुझे क्या होता है ना, खुशी होता है। तो ऐसा ही भगवान के साथ जर्नी करना। जब जर्नी करते हो ना, तब जिस समय जो चाहिए बाबा आत्मा और मन के लिए देता रहेगा, तब वो जर्नी आपको क्या होगा, सुकून देगा, खुशी देगा, आराम देगा। अकेले जाएंगे तो क्या होता है ना, आगे क्या होता है पता नहीं चलता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग भी क्या करते हैं, बीच के रास्ता भोजन लेकर जाते हैं ना, एक एक्स्ट्रा लेकर जाते हैं, बीच में कुछ व्हीकल या ट्रेन खराब हो गया तो ऐसे ही बाबा आपको प्रोटेक्शन देता है, तब आपका जिंदगी रूपी जर्नी खुशी हो जाता है। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।